नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, आज उपस्थित हूँ एक ऐसा विषय लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण है। कल लॉकडाउन कुछ जगहों पर ख़त्म किया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय चालू हो रहे हैं परसों से। ऐसे समय में हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन को ख़त्म करना और संक्रमण के खतरे का ख़त्म हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। तो लॉकडाउन का ख़त्म करना भी ज़रूरी इसलिए हो रहा है कि आर्थिक व्यवस्था पूरे तरीके से बिगड़ रही है। तो उस बिगड़ती हुई आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि लॉकडाउन को कहीं ख़त्म किया भी जा रहा है तो ज़रूरी नियमों का पालन बहुत आवश्यक होगा। हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी विषय पर आज थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम सबसे पहले ये देखें कि दिन जैसे ही हमारा चालू हो हम जागें, जागते ही हल्का गुनगुना पानी पी लें। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता रहा है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उठते ही ऊषा पान करें। पानी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हल्का गुनगुना सा पानी हम पिएं। हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि बाई चांस मौसम भी बार बार ख़राब हो रहा है इस समय। तो अगर कहीं कोई खांसी जुकाम, गले में खराश या गले की खराबी जैसा कुछ भी होगा तो गुनगुना पानी पीने की वजह से गला बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आपको खांसी जुकाम जैसी कोई समस्या नहीं होने देगा वो। पानी पी के हम 5-7 मिनट रुकें, टहलें। उसके बाद फिर हम मोशन जाएं, हाथ मुंह धोएं, मंजन करें। मंजन करने के बाद सवेरे सवेरे व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हम यदि इस संकट से बचे रहना चाह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता जो है हमारे शरीर की वो मजबूत रहे। रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम व्यायाम करें। हम यदि व्यायाम के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि व्यायाम कौन सा करें, हमें आता नहीं है, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं कुछ, तो व्यायाम के लिए बहुत सिंपल सा है कि किसी भी तरीके से शरीर के हाथ पैर चलाने हैं। आप टहल सकते हो। अगर आप टहलना, जैसे घरों में जो लोग अभी नहीं निकल रहे हैं घरों से बाहर, तो वो लोग एक जगह पर बैठ करके हाथ पैर चला सकते हैं, जोड़ों का व्यायाम कर सकते हैं। अगर और कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक जगह पर खड़े होकर आप कदम ताल कर सकते हो। 5-7-10 मिनट कदम ताल कर लिया। जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो लोग सूर्य नमस्कार कर लें। इसके बाद कुछ व्यायाम में प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम का मतलब है अच्छी श्वास शरीर में अच्छी मात्रा में जाए और शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है, वायु है, वो बाहर आ जाए। तो लंबे समय तक श्वास को भरना और धीमी गति से श्वास को छोड़ना। हमें प्राणायाम में कोई प्राणायाम विशिष्ट प्रकार का प्राणायाम नहीं करना है। हम धीमी गति से श्वास को धीरे धीरे करके पूरा शरीर में भरें और भरी गई सांस को बहुत धीरे धीरे करके शरीर से बाहर छोड़ दें। अगर हम ये भी करते हैं तो हमारे लिए दीर्घ श्वसन का काम करेगा। अच्छी हवा हमारे शरीर में पहुंचेगी जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगी। इसके बाद हम जो ध्यान रखें वो ये ज़रूरी है कि हम खान पान कैसा रखें। खान पान में वैसे तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सात्विक भोजन करें, जो जल्दी पच जाए वैसा भोजन किया जाए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि शरीर में गंदगियां जमा हो जाती हैं। सर्वे रोगा मलावसा, सब रोग हो जाते हैं अगर शरीर में मल का जमाव चालू हो जाए। और जमाव कब चालू होता है? जब खाया गया खाना पचता नहीं है। तो हम ऐसा खाएं जो आसानी से पच जाए। अब होता तो वो यही है कि जो जल्दी पच जाए वो खाया जाए। अब जल्दी कौन पचेगा? जो हम सात्विक रूप में खा सकते हैं। मोटे आटे की रोटी, सब्जी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख लें और सब्जियों में मिर्च मसाले, ज़्यादा तेल चिकनाई का उपयोग ना किया जाए। तो कम तेल में सब्जी बनाने का जो सिंपल सा तरीका है, हम सामान्य मसालों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी, हींग, अजवाइन, मेथी, काली मिर्च डाल सकते हैं सब्जी में। चाहे तो हल्की सी लौंग डाल सकते हैं सब्जी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका उपयोग हम सब्जी बनाते समय सब्जी में कर सकते हैं। हम थोड़ी गड़बड़ी करते हैं। थोड़ा तेल डाला, तेल हल्का सा गुनगुना हो, उसमें हम जीरा डाल दें। जीरा डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं। तो जीरा और सौंफ डाला, हल्का सा वो थोड़ा सा सिके, जले नहीं। उसके बाद उसमें हमने हल्दी डाली, हींग डाल दी,
राई डाल दी, मेथी डाल दी, अजवाइन डाल दिया। इन सब मसालों का अपना प्राकृतिक गुण है और इनके बहुत अच्छे फायदे भी हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, मेथी आपके पेट को साफ कराने का काम करती है, अजवाइन आप ले रहे हैं यदि तो पेट में कोई भी गंदगी जमा होगी उसको निकलवाने का काम करेगी और पेट में कभी भी फर्मेंटेशन नहीं होने देगी अजवाइन। हींग अगर उपयोग में ले रहे हैं तो हींग पाचक होती है। ये सारी चीज़ें अगर अपन सब्जी में उपयोग में लेते हैं और फिर उसमें जो भी हमें सब्जी बनानी है वो सब्जी डाली और उसको अच्छे तरीके से चला करके, थोड़ा सा पानी यदि डालना है तो पानी डाला, नहीं तो खुले में उसको उबाल दिया, अच्छे तरीके से वो पक जाए, उसके बाद उस सब्जी का उपयोग आराम से कर सकते हैं। सब्जी रखी हुई सब्जी दोबारा गर्म करके ना खाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। हमने यदि सब्जी बना ली है और बाई चांस सब्जी बच जा रही है तो उसका हम या तो उसी तरीके से उपयोग कर लें, उसको दोबारा गर्म करके खाने से उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, फिर वो काम नहीं करती है। रोटी मोटे आटे की ही होनी चाहिए और खाने को बहुत चबा के खाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। चबाने से पाचन की क्षमता बढ़ती है। तो खाने पीने में ये ध्यान रखा जाए, हम बहुत ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। सुबह नाश्ता भी करें सही समय पर, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास नाश्ता कर लें। 12 साढ़े 12 बजे हम लंच ले लें अपना। 3 साढ़े 3 बजे हम चाय ले सकते हैं, अगर हम चाय पीते हैं, चाय की आदत होती है सबको। हम तो वैसे यहाँ चाय देते नहीं, हर्बल टी देते हैं हम, या लेमन ग्रास टी ले सकते हैं, अच्छी रहती है वो। फाइटोकेमिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं उसमें, फ्री रेडिकल्स को बाइंड करके शरीर से निकालने का काम करती है, ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसके साथ अगर हम चाहें तो चोकर के बिस्किट ले सकते हैं, बेकरी का कोई प्रोडक्ट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो हल्का सा कुछ सेक करके रोस्टेड टाइप का कुछ खा सकते हैं। जैसे हम अंकुरित अगर हमारे घर में है तो हम रोस्टेड अंकुरित खा सकते हैं, या अंकुरित अगर हम चाहें तो वैसे ही चबा के खा सकते हैं, ये हम उपयोग में ले सकते हैं। डिनर जो हमारा है वो थोड़ा पहले हो जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो जाते हैं खाने से रिलेटेड चीज़ें। अब बात आती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। हमें हमारी मजबूरी या फिर हमारी जिम्मेदारी, हम कुछ भी इसको समझें कि जिन लोगों को घर से बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, अपना काम करने के लिए जाना है, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाते समय भी ये ध्यान रखा जाए कि जब हम जा रहे हैं, घर से निकले हैं, तो जो रास्ता हमारा है या जिस चीज़ से हम जा रहे हैं, हम अनावश्यक किसी भी चीज़ को टच ना करें। हम चले जा रहे हैं, रास्ते में पेड़ मिला, पेड़ को छू दिया, रेलिंग मिली, रेलिंग पर हाथ टच करते हुए चले जा रहे हैं, तो अनावश्यक हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी ना छुएं, इसका पूरा ध्यान रखें। हम डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचे, वहां पर जाने के बाद हम टिश्यू अपने पास हमेशा रखें। टिश्यू रखा हुआ है, हमें गेट खोलना है तो टिश्यू के सहारे या तो गेट खोलें, या फिर हम अपने कोहनी से या फिर अपने कमर के हिस्से से गेट को खोल सकते हैं। गेट को खोल दिया, हम चले गए अंदर, हमने जो भी काम करना है काम किया। जब भी हम किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें, हमने हाथ से छू लिया, अब उस हाथ से हम अपनी आँख, अपनी नाक, अपने होंठ या अपने चेहरे पर बार बार स्पर्श ना करें, इसका विशेष ध्यान। ये हमें अपनी आदतों में लेनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि ये समस्या कब खत्म होगी ये नहीं बताया जा सकता, ये चीज़ें आदतों में आनी चाहिए। हम अनावश्यक किसी भी चीज़ को बिल्कुल टच ना करें, और बाई चांस अगर हमने किसी चीज़ को टच कर भी लिया है तो उसके बाद साबुन से लगातार हम लगभग 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धो लें। और ये प्रक्रिया हम दिन में कम से कम 7 से 8 बार तो वैसे भी करते रहें। हर 2 घंटे में तो हमें लगातार 20 सेकंड तक साबुन हाथ में लगा करके हाथों को मलते हुए तरीके से हाथों को पूरा धोना है, ये ज़रूर ध्यान रखा जाए। खाने के पहले जब भी आप खाना खाने जा रहे हैं, आप साबुन से अच्छे तरीके से हाथों को धोइए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। इसके बाद खाने में हमें विटामिन सी, ऐसा माना जाता है विटामिन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो विटामिन सी से एनरिच्ड फ्रूट्स जो हैं, जैसे संतरा हो गया, हम नींबू का उपयोग कर सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा होता है, यदि आंवला मुरब्बा है घर में तो आंवले के मुरब्बे को, जो शुगर है जिनको, वो आंवले के मुरब्बे को धो के उपयोग में ले सकते हैं। तो ये विटामिन सी शरीर में पहुंचेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगी, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने का काम करेगी, अच्छा रहता है ये। इसके साथ में अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम काम करके घर लौट रहे होते हैं तो उस समय हम जो भी फुटवेयर्स पहन के गए हैं वो हमको बाहर ही उतार देना चाहिए। बाहर उतारा, वैसे तो ये है कि हम कोशिश करें कोई एप्रन वगैरह, कुछ अभी गर्मी है इसलिए बिल्कुल कोई ऐसा ड्रेस के ऊपर पहनने वाले जो एप्रन्स आते हैं उन एप्रन्स का यूज़ किया जाए, और वो एप्रन भी हम बाहर ही एक बकेट में गर्म पानी रखवाएं और उस गर्म पानी में एप्रन डाल दिया आकर के, उसके बाद
फुटवेयर्स बाहर उतारे हैं, उसके बाद हम अंदर आके जो भी हमारे सैनिटेशन का जो प्रोग्राम है, हाथ धो लें प्रॉपर तरीके से, पैर धो लें, संभव हो सके तो जो बाहर से जाके आ रहे हैं और लोगों के कांटेक्ट में या किसी वस्तुओं के कांटेक्ट में आए हैं, ऑफिस के चीज़ों के कांटेक्ट में आए हैं, तो आकर के भी एक बार प्रॉपर तरीके से हल्के निमाए से गुनगुने पानी से नहा लें और कपड़े बदल लें। ये बहुत ज़रूरी पार्ट होगा, ये कर सकते हैं हम। इसके बाद 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हम हल्के गुनगुने पानी से गरारे दिन में 3-4 बार करें। ये वैसे ऐसा नहीं है कि गले में समस्या नहीं है फिर भी गरारे करने हैं, क्यों करने हैं। गले में समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य में भी कोई समस्या नहीं हो, आप सर्दी जुकाम से पीड़ित ना हो जाएं कहीं, इसके लिए यदि वैसे हमारे यहाँ तो खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से गले को साफ करने का नियम हुआ करता था, तो दिन में 2 से 3 बार, एक बार तो पॉसिबल हो जाए तो नहाते समय कर लें, और एक बार रात को सोने से पहले जरूर गुनगुने पानी से गरारे करें, और संभव हो जाए तो दिन में 1-2 बार और कर लें जब भी आपको टाइम मिले, बहुत अच्छा रहेगा। गुनगुने पानी से गरारे करने के साथ हम मुंह को प्रॉपर तरीके से साफ कर सकते हैं। नाक की सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, क्योंकि नाक अगर साफ रहेगी, नेजल ब्लॉकेज नहीं होगा, तो फिर अच्छी मात्रा में अच्छी हवा शरीर में जाएगी और खराब हवा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है, वायु है, वो शरीर से बाहर आती रहेगी। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन शरीर में संक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखा जाए। नाक की सफाई के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है नैती, पानी की नैती, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं हो पा रही है तो हल्का गुनगुना सा पानी इस तरीके से हथेली में लिया और नाक पर लगा के हल्की सी सांस भरी, तो वो पानी जाएगा, और उसके बाद नाक को प्रॉपर तरीके से छिड़क दिया, तो उससे भी सफाई हो जाती है नाक की। ये नाक की सफाई हो जाए। इसके बाद दिन में 2 बार कम से कम सरसों का तेल या बादाम रोगन तेल जो होता है वो, या फिर गाय का शुद्ध घी अगर हमारे पास है तो 1-1, 2-2 ड्रॉप हम नेजल लुब्रिकेशन के हिसाब से नाक में ज़रूर डालें। इसके बाद पॉसिबली अगर पॉसिबल हो तो एक बहुत अच्छी क्रिया होती है, जो लोग समझते हैं जानते हैं, व्योतक्रम की क्रिया है। व्योतक्रम में हम नाक से, दोनों नाक से एक साथ पानी भरते हैं और मुंह से पानी को छोड़ देते हैं। गले की पूरी सफाई होती है। जिनको गले में खराश रहती है, या जिनको एलर्जिक साइनसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक फेरेंजाइटिस की समस्या है, थोड़ी सी धूल मिट्टी में गए और वो समस्या हो जाती है उनको, ऐसे कंडीशन में अगर ये व्युत्क्रम की क्रिया करी जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है, इसका बहुत फायदा होगा। ये इसका ध्यान रखें। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उपयोग करना, वो है कि हम अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जिनका निकलना ज़रूरी है उनको तो निकलना पड़ रहा है, लेकिन जिनका ज़रूरी नहीं है वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। ऐसा नहीं है लॉकडाउन खुल गया है तो अब इधर उधर टहल रहे हैं कहीं भी, वो ना करें, थोड़ा ध्यान रखें। हम जो पुरुष हैं, कृपया अगर वो अपनी सेविंग पॉसिबल हो जाए तो स्वयं ही करना चालू कर दें। कुछ समय की समस्या है ये, जब फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम फिर से सैलून में जाके सेविंग करा सकते हैं। बाल कटाना यदि ज़रूरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो फिर ठीक है हम कटा सकते हैं। कोशिश करें कि अगर कोई बाल काटने के बंधु अगर हमारे कांटेक्ट में है तो संभव हो जाए तो वो हमारे घर की तरफ आ जाएं, और तौलिया, ब्लेड, कैंची या फिटकरी या जो कुछ भी वो उपयोग में लेते हैं उस समय, वो हमारा अपना हो तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम सैनिटाइज़र, तौलिया और जो कपड़े उपयोग में आते हैं वो तो हमारे अपने होने ही चाहिए। कंघी वगैरह हमारी अपनी होनी चाहिए। हम यदि सैलून में भी जा रहे हैं तो भी कोशिश करें हम कंघी, ब्लेड और कैंची और एक बड़ा तौलिया और एक छोटा तौलिया अपने साथ लेकर जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा। इसके बाद महिलाओं के लिए थोड़ा ध्यान रख लें कि यदि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो फिर ब्यूटी पार्लर्स में ना जाएं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमें जो विशेष और ध्यान रखना है वो ये रहेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करें। यदि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो किसी से ना मिलें। हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आजकल बहुत अच्छी सुविधा है, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी को भी। हम चाहें तो दूर से अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो 2 मीटर का जो डिस्टेंस की बात जो बार बार कही जा रही है उसका पालन करते हुए किसी से अति आवश्यक होने पर मिलने जाएं, ना तो ना जाएं, बहुत अच्छा रहेगा वो। पॉसिबली
अगर संभव हो तो घर में बच्चे और वृद्ध लोग जो हैं उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए। उनको घर से तभी बाहर निकलने दिया जाए जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, नहीं तो उनको थोड़ा घर में ही रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये पार्ट। इसके अलावा हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो ये होगा कि अगर पॉसिबल हो जाए तो मास्क का उपयोग हम जब तक कर सकते हैं तब तक ज़रूर करते रहें, क्योंकि मास्क का उपयोग कोई अभी करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। मास्क का उपयोग तो जैन धर्म में तो बहुत समय पहले से ही मुंह पर कपड़ा लगा के ही रखने की प्रथा थी, तो हम मास्क का उपयोग ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे छोटे नियम हैं, इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अकेले रह रहे हैं और जिनको ऑफिस में जाना है उनको ऑफिस से आते समय ये ध्यान रखना होगा कि वो जूते चप्पल बाहर उतार दें, और जो सीधे आए लॉक को खोल करके गेट को कोहनी के माध्यम से खोलें और सबसे पहले स्नान करने के बाद ही बाकी चीज़ों को, घर की चीज़ों को छुएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने का जो भी सामान हम बाहर से लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको धूप दें और कोशिश हो जाए तो हम खुद भी लगभग 30 मिनट से 40 मिनट के लिए सुबह की या शाम की हल्की धूप जो होती है उसमें, दोपहर की धूप में तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, नहीं रह सकता कोई, तो सैनिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो ऑटोक्लेविंग जो होती है ना, कि किसी भी गर्मी की जगह पर हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो ऑटो सैनिटाइज हो जाती है, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज हो जाती है। तो हमें जो भी चीज़ें खाने पीने की हम बाहर से लेके आ रहे हैं, या जो भी हमारे बिस्तर हैं, तकिया है, चादर है, गद्दे हैं, इनको हम कम से कम, जो भारी चीज़ें हैं उनको 7 दिन में एक बार धूप में रखें कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, और जो हल्की चीज़ें हैं उनको तो कोशिश हो जाए तो हम रोज़ ही एक बार धूप में प्रॉपर अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर सुखा लें, बहुत अच्छा रहेगा। धूप से याद आया कि हम घर में धूप भी कर सकते हैं। कपूर और लौंग थोड़ा सा रख के उसको जला करके, अगर चाहें तो थोड़ा गाय का घी डाल करके उसमें पूरे घर में धुआं कर दें, तो वो भी एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल होता है, वातावरण की शुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा था मैं। आप इन सारी चीज़ों का उपयोग करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।